ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जनाब नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, इंग्लिश में ये एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच है। पहले हमने पढ़ा था कि जी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि जनाब उस एक पार्ट ऑफ स्पीच, जब पहला पार्ट ऑफ स्पीच आप कह लें कि वो क्या है और उसकी कितनी किस्में हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा नाउन है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी निशानियां हैं कि जिससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि ये जनाब नाउन तो है, लेकिन नाउन की फिर आगे कौन सी किस्म है। ठीक है, तो इसलिए कि अगर मैं टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वहाँ पे इस किस्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जनाब एक नाउन तो दिया होता है, लेकिन अब ऑप्शन में ओवरऑल नाउन का भी ऑप्शन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होगा, कंक्रीट नाउन भी होगा और नन भी होगा। तो अब सम टाइम ऐसा होता है कि एक नाउन ऐसा वो होता है कि वो बज़ाहिर बजाते खुद नाउन भी होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है। तो अब दो ऑप्शन उसमें आ गए। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है सिर्फ, नहीं, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर ऑप्शंस में नाउन भी दिया हुआ है सिर्फ, तो वो नाउन तो भी है, ओवरऑल तो नाउन भी है। तो ऑप्शन तो दो मौजूद हैं, तो इसलिए उसका थर्ड ऑप्शन फिर बोथ एंड भी होता है, या वो नहीं होगा तो फिर जाहिर है नन इज करेक्ट होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं और बड़ी आसान होती हैं, लेकिन ये अगर बंदे को थोड़ी सी समझ ना हो तो फिर टेस्ट जो है वो आपका फेल हो जाता है। तो बैरकफ चलते हैं। नाउन क्या चीज़ है? नाउन हमें पता है कि ये किसी भी नाउन को कहते हैं, नाम को कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो टाइप्स हैं ये बड़ी कम्प्रिहेंसिव है, मतलब काफ़ी समझने वाली हैं और काफ़ी डेप्थ रखती हैं। ठीक है, नॉर्मली या आप कह लें कि ज़्यादातर जो नाम का इस्तेमाल है वो इंग्लिश में जो टेस्टों में किया जाता है, वो पाक आर्मी हो, पाक नेवी हो, ठीक है, और एयरफोर्स के जितने भी टेस्ट हैं, तो उनमें नाउन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा उनके क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक आप कह लें कि पार्ट ऑफ स्पीच है, और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो लाजमी आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने समझना है। ठीक है, इसकी टॉपिक के बाद आप क्वेश्चन आंसर जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग वीडियो ज़ाहिर है देखेंगे तो वो कमेंट्स में अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, उनको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई या कोई और चीज़ समझना चाहते हैं तो वो ज़रूर कमेंट्स में अपने कमेंट्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि जनाब इसकी सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो डिफाइन इस तरह करते हैं कि जनाब नाम जो है वो किसी भी आदमी का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, या किसी चीज़ों का हो सकता है, या कोई हमारे जहन में आइडिया हो, उस आइडिया का भी कोई नाम होता है। ठीक है, और या फिर कोई इवेंट हो रहा हो, इवेंट जिसे कहते हैं ना, ये पीएसएल हो रहा है, आईपीएल हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इवेंट्स होते हैं। 23 मार्च का अभी इवेंट गुजर चुका है। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही तमाम क्या है, ये इवेंट्स कहलाते हैं। तो ये भी एक नाम है कि 23 मार्च दिस इज वन ऑफ द नेम, और ये नाउन है। ठीक है, अब नाउन की किस्में हैं। अब इन्होंने जनाब कुछ डिफरेंट चीजें रख दी हैं। नाउन तो आगे यानी प्रॉपर नाउन, फिर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जैसे हम अगर पर्सन्स के नाम की बात करें तो देखें, जैसे मेहरू हो गया, उस्मान हो गया, अहमद, अली, ठीक है, शाकिर, ये तमाम क्या है आपके नाम, नेम ऑफ द पर्सन्स हैं, आदमियों के नाम है। ठीक है, दूसरा हमने कहा था कि एनिमल्स के नाम। एनिमल के कैसे जनाब? डॉग, एक तो वो अलहदा नाम होते हैं ना कि ये जी पपी है, ये जनाब मेरा शंकर है, ये फलां है, तो वो हमने कुत्तों के नाम रखे होते हैं। लेकिन डॉग एज इटसेल्फ ये भी एक नाउन है। ठीक है, कैट, काउ, कैंगरू, ये हमें पता है एक जानवर है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद प्लेस, जगह कौन सी जगह जनाब? लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुंबई, तो ये तमाम आपके नाम हैं जगह के। ठीक है, अगर हम चीज़ों की बात करें तो मिसाल के तौर पर है जनाब किसी भी चीज़ का नाम, मतलब बैट, बल्ला, बॉल, चेयर, डोर, हाउस, कंप्यूटर, ये तमाम ऐसी छोटी छोटी जितनी भी हमारे घरों में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, बाजार में पड़ी हैं, तो इन तमाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, नेम ऑफ द थिंग्स। आइडियाज ख्यालात जो आपके जहन में होते हैं, जैसे सुपरस्टिशन, जैसे ये जिन वगैरह के हमारे ख्यालात होते हैं जहन में। हैप्पीनेस, खुशी, एक्साइटमेंट, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा खुश होना। डिवोशन, जिसे कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा लगन
रखते हो, ठीक है, तो ये जहन में होती है। अब ये पता नहीं होता कि यार इसके बहुत ज्यादा शौक है, अब बंदा कहता है मुझे बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन वो शौक हमें नजर नहीं आ रहा होता, तो वो हमें उसके जहन में वो चीज मौजूद होती है कि जी मुझे इस चीज से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ थे जनाब नेम ऑफ द पर्संस, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। अब इन नाम में भी मजीद फिर किस्में, ठीक है, ये तो आपको एक जनरल नाउन्स की डेफिनेशन आ गई। अब इनमें से कोई भी आ जाए लफ्ज, वो नाउन तो है, ठीक है, अब उसे नाउन तो हम कहेंगे, लेकिन अगर वो मजीद नाउन की कोई टाइप्स पूछ लेता है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा नाम है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन क्या चीज है? प्रॉपर नाउन ये है कि वो नाम जो किसी सिंगल, यानी एक शख्स के लिए, किसी एक जगह के लिए, किसी एक चीज के लिए, ठीक है, इस्तेमाल होता और उसके लिए कोई आम नाम इस्तेमाल ना होता, ठीक है। रिटन इंग्लिश में एक प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, यानी उसका जो पहला लफ्ज है वो हमेशा हम बड़ा लिखते हैं, और वो सिंगल नाम होता है, उससे ऐसा नाम दुनिया में और कोई नहीं हो सकता या वैसा हो नहीं सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पर कायद आजम, लंदन, अमेरिका, लाहौर, कराची, ठीक है। उसके बाद जनाब कोई भी शख्सियत, अल्लामा इकबाल ले लें जो मशहूर शख्सियात है, ठीक है। वैसे तो जो अहमद है तो अहमद तो एक ही होगा, घर उस घर में एक ही होगा, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि पाकिस्तान में और नाम नहीं है, लेकिन नाम ये एक ही होगा, अहमद नाम ये एक होगा, ये खास नाम है, किसी एक सिंगल चीज का नाम होगा, सिंगल बंदे का नाम होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, जो हम स्पेसिफिक कर देते हैं किसी भी चीज, जगह या आइडिया को, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है नाम से ही जाहिर है आम नाम, ये हम खास नाम लेके भी नहीं पुकारते, ठीक है, जैसे गर्ल, बॉय, चेयर, टेबल, ठीक है, एनिमल, अब कौन सा एनिमल है नहीं पता, ठीक है, कैट, कौन सी कैट है, बस बिल्ली है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कॉमन नाउन है, जिनका हम कोई नाम नहीं बता सकते कि भाई ये इनका एक्चुअल नाम है क्या, ठीक है, या इसमें कौन सी खूबी है। अगर कोई खास टेबल होगा, कोई खास चेयर होगी, कोई आप कह लें कि खास हम नाम पुकार लेंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा। लेकिन जब हम वैसे पुकारेंगे जी वो लड़का जा रहा है, वो लड़की जा, कौन जा रही है भाई, कौन सी लड़की, किसकी बेटी, तो जब ये ना पता हो तो फिर जाहिर है वो एक आम नाम है, ठीक है, कॉमन नाउन जिसे हम कहते हैं। इसके बाद कंट्री। अब कंट्री जो है ये मुल्क है, कौन सा मुल्क है जी कोई पता नहीं है। अब ये तो पता है ये मुल्क का नाम है, हम किसी मुल्क का नाम लेना चाह रहे हैं, लेकिन कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, अमेरिका है, तो कोई पता नहीं है। सिटी, अब सिटी कौन सा सिटी है जनाब, स्पेसिफिक नहीं है। जब स्पेसिफिक चीज नहीं होगी तो वो इसका मतलब है कि कॉमन नाउन है, ठीक है। तो हम कॉमन नाउन की डेफिनेशन कुछ इस तरह कर सकते हैं कि ये वो लफ्ज है जो एक आम आदमी को, एक आम जगह को या एक आम चीज को रिप्रेजेंट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे जनाब हम कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये है कि जो आपके ख्यालों में, जिन्हें आप सोच तो सकते हैं लेकिन फिजिकली एग्जिस्टेंस उनकी कहीं में नजर नहीं आती, जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते फिजिकली, ठीक है, तो वो जस्ट हमारे जहन में कोई चीज है। ठीक है, तो ऐसे नाम को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। मिसाल के तौर पर ट्रुथ, सच्चाई। अब देखिए सच्चाई हमें कहीं नजर नहीं आती, ना हम उसे देख सकते हैं, ना हम उसे क्या कहते हैं महसूस कर सकते हैं, ना जनाब हम टच कर सकते हैं कि भाई ये कोई चीज हो। लाइज, झूठ, हैप्पीनेस, खुशी, सारो, गम, टाइम, वक्त, फ्रेंडशिप, दोस्ती। अब दोनों दरमियान दोस्ती तो होती है लेकिन वो नजर नहीं आती भाई वो कहाँ चल रही है, दोस्ती है किधर है। ह्यूमर, मजाक, पैट्रियटिज्म, मुहिब्बुल वतनी, ठीक है। तो ये तमाम लफ्ज आपके क्या हैं, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये तीसरी किस्म हो गई।
उसके बाद नेक्स्ट है जनाब कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन से मुराद ये है कि जो ऐसी चीज से बने, किसी खास चीज से बने होते हैं एक तो, और उनकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, मतलब आप कह लें कि फिजिकली उनको हम देख भी सकते हैं, उनको हम टच भी कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर चेयर है, ये किसी खास चीज का बना हुआ है, जैसे लकड़ी का। टेबल लकड़ी का, बैट लकड़ी का, बॉल देखिए कोई ना कोई कपड़े की बनी होगी। वाटर पानी है, ठीक है। और मनी जहर है, इसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। शुगर चीनी, मैन आदमी, राइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैन जो है ये एक कॉमन नाउन भी है, लेकिन यहाँ कंक्रीट नाउन भी है, क्योंकि ये किसी धात का बना हुआ है ना। हम भी किसी मिट्टी के बने हुए हैं, तो हमें देखा भी जा सकता है और टच भी किया जा सकता है। राइस, हेड। अब ये राइस जो है ये एक कॉमन नाउन भी है, ठीक है। और हाँ ये कॉमन नाउन भी है, ठीक है, क्योंकि राइस कौन सा चावल है। अगर मैं ये कहूँ कि जनाब नारोवाल का चावल है, फिर तो ये स्पेसिफिक हो गया, यानी प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं उसे ये कहूँ, जैसे हम कर्नल कहते हैं, कर्नल बनास्पति, ठीक है, तो वो अब एक स्पेसिफिक है, वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन सिर्फ हम चावल कहेंगे तो ये कॉमन नाउन भी है। हेड, सर, कार, फर्नीचर, मोबाइल फोन्स, अब ये तमाम कॉमन नाउन भी हैं, ठीक है। लेकिन इनको हम कंक्रीट नाउन भी कहते हैं, क्योंकि इनको हम टच भी कर सकते हैं। और बेसिकली जो है, जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो दो किस्म के नाउन होते हैं, एक कॉमन नाउन होता है और एक प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। लेकिन ये मजीद इसकी क्लासिफिकेशन इसलिए है कि थोड़ा सा आपको मजीद पता चले कि जनाब कॉमन नाउन तो है, लेकिन कौन सा कॉमन नाउन है। अब एक कॉमन नाउन ऐसा होगा जो आपको नजर नहीं आता होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। एक वो होगा जो आपको नजर आता होगा, आप हाथ लगा सकते होंगे, वो आपका कंक्रीट नाउन है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाम से ही जाहिर है ऐसी चीज जिसको आप काउंट कर सकें, गिन सकें, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि जनाब चेयर्स। अब ये देखिए चेयर, अब ये कंक्रीट भी है, कॉमन भी है। टेबल, अब ये आप देखें जिन चीजों को आप गिन सकते हैं। अगर आपके घर में 10 टेबल हैं, 20 हैं, 100 है, 1000 है, जितने भी हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं, तो एटलीस्ट टेबल को गिना जा सकता है, मुमकिन है टेबल का, ठीक है। ऐसी चीज नहीं है कि जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। अब रेत है ना, रेत के जर्रात जरूर हैं, लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। बैट गिन सकते हैं, बाल को हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम क्या है, इनको हम गिन सकते हैं। तो जिन चीजों को आप गिन सकें उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसके अलावा ये कॉमन नाउन भी हैं, ठीक है, ये भी याद रखें। तो अब ऐसा लफ्ज जो कॉमन नाउन भी हो और काउंटेबल भी हो, ठीक है, कंक्रीट भी हो। अब ये देखिए कंक्रीट भी है, चेयर कंक्रीट भी है। तो अब इसका ऑप्शन जो है एक ऑल ऑफ द करेक्ट भी हो सकता है, अगर ये तीनों ऑप्शन में मौजूद है। तो इन पे बहुत ज्यादा गौर करना है कि जनाब कौन सी चीज काउंटेबल भी है, कौन सी चीज कंक्रीट भी है, वो कॉमन भी है। तो जाहिर है तीनों चीजें हैं, तो फिर उनमें जवाब तो ऑल इज करेक्ट होगा। या अगर ऑल इज करेक्ट नहीं है तो नन इज करेक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि जवाब एक तो आपने चुनना है। अगर तीन जवाब उसके ऑप्शन हो सकते हैं तो चौथा जवाब तो फिर उसका या ऑल इज करेक्ट है या नन इज करेक्ट है। तो फिर नन को क्लिक क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मार्क आते हैं। उसके बाद है नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल अभी मैंने बताया कि जिससे हम गिन ना सकते हो, ठीक है। जैसे ऑयल है, हम इसको गिन नहीं सकते। उसके बाद शुगर है, इसको हम गिन नहीं सकते। उसके बाद नमक है, इसको हम गिन नहीं सकते। पानी को हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिनको आप गिन नहीं सकते तो उनको हम नॉन काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन, अब देखें ये नॉन काउंटेबल जो है ये एक कॉमन नाउन भी है, ये एक कंक्रीट नाउन भी है, क्योंकि इसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनकाउंटेबल इसलिए कि हम इसको अनकाउंटेबल नहीं कह सकते, क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन भी है, कंक्रीट नाउन भी है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन में अगर देखो कॉमन हो, कंक्रीट हो और नॉन काउंटेबल नाउन हो,
तीनों ऑप्शन मौजूद हो तो फिर चौथा ऑप्शन इसका क्या होगा, नन इज करेक्ट या ऑल इज करेक्ट। ठीक है, दोनों में जो भी होगा उसको आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट है जनाब कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं कि जो एक ग्रुप बन के एक चीज को रिप्रेजेंट करे, जैसे क्लास। जैसे क्लास में जब हम कहते हैं ना वो क्लास बैठी है, तो अब ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है कि क्लास में हमें पता है कि एक बंदा तो हो नहीं सकता, एक से ज्यादा बंदों के मजमूए को क्लास कहते हैं। गॉट इट। और जब हम कहते हैं टीम, जो टीम आ रही है, ठीक है, मेरे पास एक टीम है, अब मैं बात कर रहा हूं मेरे पास एक टीम है, लेकिन टीम के अंदर हमें पता है कि टीम एक बंदे को टीम नहीं कहते, बल्कि दो या दो से ज्यादा बंदों को एक टीम का नाम दिया जाता है। ठीक है, इस तरह कैटल है, आर्मी है, पुलिस है, तो इन तमाम में हमें पता है कि ये एक बंदा नहीं होता बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। उसके बाद आ जाता है कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, अब कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी वजाहत कर दूं कि कलेक्टिव नाउन अगर देखें लोग हैं, क्लास है, ठीक है, तो क्लास में कौन होता है। अच्छा, क्लास जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकती है। उसके अलावा ये जनाब आपकी कॉमन नाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन जहन में रखना है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड एक से ज्यादा चीजों को मिक्स जब हम कर देते हैं, तो वो आप ये कह लें कि दो या दो से ज्यादा लफ्जों के मजमुआ, यानी उस लफ्जों का मजमुआ मैं बात करूं, बंदों का मजमुआ नहीं, दो लफ्जों को इकट्ठा करके अगर उसका मानी एक बनता हो तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं बस स्टॉप। अब देखिए, बस एक अलग चीज है, स्टॉप एक अलग चीज है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं बस स्टॉप, तो ये एक चीज बन जाती है कि हम बस स्टॉप उस जगह को कहते हैं जहां पे वो खड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद है मदर इन लॉ। अच्छा, इसकी अक्सर जमा भी आ जाती है कि व्हाट इज प्लूरल ऑफ मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ, तो वो फिर ऑप्शन में आगे दे देते हैं जी मदर्स इन लॉ, मदर इन लॉज। ठीक है, फिर मदर्स इन लॉज दोनों के साथ ऐसे लगा देंगे, और तीसरा होगा नॉन इज करेक्ट। तो ये हमारे इसी वेबसाइट पे मौजूद है, सिंगुलर और प्लूरल, उनमें जरूर लफ्जों को देख लें, वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद है फुटबॉल। अब देखिए, फुट एक अलग पाँव को कहते हैं, बॉल गेंद को कहते हैं, लेकिन दोनों लफ्जों को जब हम मिलाते हैं तो ये एक बड़े फुटबॉल का नाम बन जाता है। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा लफ्ज जब मिल के एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। ठीक है, मिसाल के तौर पर शो केस, पैक, सन इन लॉ, स्नोबॉल, मेल बॉक्स, कैट फूड, ब्लैक बोर्ड, ब्रेकफास्ट, और फुल मून, वॉशिंग मशीन। अब देखें, ये एक मशीन को हम कहते हैं लेकिन उसका नाम है वॉशिंग मशीन। ठीक है, इसलिए इसको हम कहेंगे कंपाउंड नाउन। तो ये था जनाब आज नाउन और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, आज हमने ये पढ़ा। और अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।